नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में करवा चौथ व्रत की तैयारी शुरू हो गई है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत करती हैं। ज्योतिषाचार्य जी से जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। पंडित जी, हिंदू रीति रिवाज में कोई भी मंगल कार्य शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, तो इस पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए गार्गी जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें क्या होता है कि हर कार्य शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पे किया जाता है। जैसे कहावत कही गई कि अगर कोई भी कार्य हम शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पे नहीं करते हैं तो उस कार्य करने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे आपको अभी भोजन लगाए, मतलब भूख लगी है, आप भोजन की जगह पे अगर आप चाय पीते हैं या शरबत पीते हैं तो उससे मतलब बेकार हो जाएगा, फिर आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसी तरीके से जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, उसका शुभ घड़ी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारा वेद है, वेद का जो मुख्य है वो क्या है, यज्ञ है और यज्ञ मंडप है। यज्ञ मंडप कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कैसे क्या बनना है, उसमें क्या कितनी आहुतियाँ डालनी है, इस तरीके से ये मुहूर्त होता है। खास तौर पे करवा चौथ व्रत के लिए चतुर्थी तिथि का आरंभ माना जाता है। ये जो है 13 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि 1:59 से होगा और 14 अक्टूबर 2022 की तड़के सुबह 3:08 पर समापन होगा। इस दौरान करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है वो 13 अक्टूबर को शाम 6:01 से लेकर के और शाम को 7:15 तक रहेगा। यहाँ पर आप जो हैं पूजन पाठ इत्यादि जो भी करना होता है ये करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पाठ भी किया जाता है। खास तौर पे जो ये व्रत होता है ये चंद्रमा के पूजन का व्रत होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो अमृत है, अमृत का कलश जो है या अमृत जो है वो चंद्रमा के पास है। और उस दिन पूजा करने के बाद जो है, चंद्रमा की पूजन करने के बाद जो भी हमारे शरीर के अंदर रोग दोष होता है या हम जिसके प्रति रखे हैं उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई मतलब जो है रोग दोष है वो मिट जाता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरीके से अमृतकाल मुहूर्त ये एक बहुत बड़ा मुहूर्त माना गया है। अमृतकाल, इसमें कोई भी किया हुआ कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता, हमेशा सफल ही होता है। तो अमृतकाल मुहूर्त शाम 4:08 से शाम 5:50 तक रहेगा। इससे पहले अभिजित मुहूर्त आता है। जब कोई भी मुहूर्त ना हो तो अभिजित मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है कि इसमें हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अभिजित मुहूर्त है ये, मतलब इसमें कभी भी ना हार मानने वाला मुहूर्त होता है। और अभिजित मुहूर्त जो है वो सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। इस साल करवा चौथ पे चांद जो देख करके पूजन करते हैं उसका समय है 13 अक्टूबर को रात 8:19। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसमें यह भी देखिए कि जिस तरीके से मौसम खराब चल रहा है, इस तरीके से चांद उगने में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस कारण से जो ये मुहूर्त बताया गया है, इतने मुहूर्त के बीच में आप कभी भी जो है पूजन करके और आप चंद्रमा को अर्घ दे करके और उनसे जो भी अनुनय विनय जो भी प्रार्थना करना है वो करके और आप दीर्घ आयु की कामना कर सकते हैं। क्योंकि 8:19 है। जैसे यहाँ का मौसम खराब है, बाकी जगह का मौसम ठीक होगा तो वहाँ पर चांद सही समय पर निकलेगा और वहीं मान करके और उनको अर्घ दे करके और जो है ये पूजन का समापन किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा ग्रह के पास ही अमृत कलश है और वो अमृत कलश है, तो इसलिए कोई भी व्रत कोई भी पूजन किया जाता है वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। तो ऐसा हमारे सनातन धर्म में मानना है कि सुहागन स्त्रियां जब भी करवा चौथ का व्रत करती हैं तो अपने पति के लंबी आयु के लिए करती हैं। और चंद्रमा देवता के मतलब जो हैं, जो चंद्रमा हैं, चंद्रमा ग्रह जो हैं, इनकी कृपा से जो है उनको लंबी आयु मिलता है और उनके बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। इससे दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि 8:19 पर जो है आप चंद्रमा का पूजन करके और जो है आप जल पी सकती हैं और अपने पूजन का जो है समापन कर सकती हैं।
तो ऐसे ही तमाम सारी जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहिए जनभावना टाइम्स, और हम आगे आपको बढ़िया बढ़िया जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।